हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। नाउ बेसिकली मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं दे एम एट द प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऐसे हों जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करे। लेकिन अगर मैं जनरली पूछूँ तो लोग यही एज्यूम करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एग्जिस्टेंस में आई है तो उसका बेसिक मोटिव होगा प्रॉफिट अर्न करना, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। बट दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज मैनेजर्स दे ट्राई एंड डेवलप एंड अटेन अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बहुत तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को पूरे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो एग्जिस्टेंस में आए हैं। सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द थ्री ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी हम थ्री चीज़ों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकेंड इज प्रॉफिबिलिटी एंड थर्ड इज ग्रोथ। नाउ फर्स्ट लेट अस रीड देम। सर्वाइवल: अर्निंग इनफ रेवेन्यूज टू कवर द कॉस्ट, मेक management by taking positive decisions with regard to different business activities ensure survival of business for long term. Now जो भी बेसिक पर्पस होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है उसका सर्वाइवल। कि इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गई है आजकल, तो बेसिक जो हमारा पर्पस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है सर्वाइवल। अब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव तभी कर पाएगी जब वो उतना तो एटलीस्ट कमा सके जितना उसने इन्वेस्ट किया है, राइट? लाइक अपनी कॉस्ट तो रिकवर कर सके। सो दैट इज वाई द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द सर्वाइवल। नाउ थर्ड इज प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये तो मेन ऑब्जेक्टिव हर ऑर्गेनाइजेशन का होता ही होता है कि हम इतना प्रॉफिट कमा सके सो दैट जितना हमने रिस्क लिया है उसको हम यू नो इट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ द रिस्क दैट वी टेक, राइट? सो जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट, राइट? सो द मोस्ट important objective of every organization is what? Earning of profits. And profit बहुत ज़्यादा essential है ताकि आप survive कर सको किसी भी business environment में और grow भी कर सको, and it is the reward for the businessman for bearing the risk. And third is growth. अब ग्रोथ का मतलब मैं आपको अगर एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं, फॉर एग्जांपल आप 10th में 90% लेके आए हो, तो योर पेरेंट्स विल एक्सपेक्ट कि आप आगे चल के और ग्रो करो। लाइक 11th में आप 90 से मे बी 92 आ जाओ, 10th में आप 12th में आप उससे भी और अच्छा स्कोर करो। तो ग्रोथ का मतलब यही होता है कि आप टाइम टू टाइम आपके आपके स्किल्स में भी जैसे एडवांसमेंट आती है, इन द सेम वे इफ़ यू टॉक अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी भी ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज। अगर आपकी सेल्स की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज हो जाए, प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाए, आपकी एक्सपेंशन हो जाए, सो ऑल दिस कैन बी classified under growth. So the organizational objectives has three subcategories, that is survival, यानी कि आपको इतना revenue अर्न करना है जिससे आपकी कॉस्ट कवर हो जाए। सेकंड इज प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट का तो मतलब सबको ही पता है कि इतना एडिक्वेट प्रॉफिट आप अर्न कर सको जिससे आप सर्वाइव कर सको और ग्रो भी कर सको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉफिट क्या होता है कि जो ऑन्टरप्रेन्योर ने रिस्क लिया है उसका रिवॉर्ड इज द प्रॉफिट। एंड थर्ड इज ग्रोथ। ग्रोथ का मैंने आपको इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया। एंड ऑल्सो ग्रोथ आपको ये भी बताता है कि जितनी भी आपके पास फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, जब आप स्वॉट एनालिसिस करते हो तो उससे आपको पता चलता है कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में। सो हाउ वेल हैव यू यूज्ड your mind to exploit those resources and make the best use of it. So this can all come under growth. Okay, now let us discuss about the second type of objectives, which are the social objectives. अब अगर आप एक सोसाइटी में वर्क कर रहे हो, यू आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा ये भी एम होना चाहिए दैट यू हैव अ कमिटमेंट टुवर्ड्स द सोसाइटी। क्योंकि द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो आपकी एक कमिटमेंट होनी चाहिए टुवर्ड्स द सोसाइटी, राइट? एंड you should like you earn. How do you earn? You earn by using the resources of the society, right? So you have and you should have a commitment towards the society as well. So अगर हम कोई मेजर जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव्स देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो क्या हो सकते हैं कि प्रोवाइडिंग द products at reasonable prices, generating employment opportunities, right? And also you can provide basic amenities like schools, and we can also deploy like
environment friendly methods of production. इस सब से बेसिकली हमें ये पता चल रहा है कि हमें इस तरीके से अपने सोसाइटी से जिस तरीके से हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, राइट? सो वी ऑल्सो हैव अ कमिटमेंट टुवर्ड्स द सोसाइटी कि हम उनको भी थोड़ा पे बैक कर सकें. वी कैन डू इट इन सेवरल वेज, लाइक यू नो सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस में, राइट? जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ एंड हमें कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा यू नो एनवायरनमेंट को हार्म हो. सो ऑल दिस कम अंडर सोशल ऑब्जेक्टिव्स. आई होप इट इज़ क्लियर. ओके, सो द थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. अब सबसे पहली बात, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो जो भी एम्प्लॉयज है उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. नाउ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर समथिंग जो हर एक इंडिविजुअल अपने साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आता है. एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट व्यूज़ अबाउट ज्वाइनिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन में. भी किसी को बहुत ज़्यादा फेम चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को रिकग्निशन चाहिए. एवरी वन हैज़ सम और दी अदर ऑब्जेक्टिव्स इन while he or she joins in any organization, right? So and also the employees are the most important resources of any organization. एंड जितना भी आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे, जितना ही उनको अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, जितने उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होंगे, उतना ही वो कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंप्लीशन ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. अब आपके मन में आ रहा होगा दैट क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के. तो उसमें सबसे पहले हो सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, यू शुड गिव कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल द needs of the employees. You should give them promotions, trainings एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. यू शुड गिव देम, जैसे किसी एम्प्लॉय ने बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सेप्शनली परफॉर्म किया तो यू कैन गिव हिम और हर सम रिकग्निशन एंड कोई आप उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह दे सकते हैं, ट्रॉफीज़ दे सकते हैं, राइट? कोई गिफ्ट्स दे सकते हैं एंड गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस देना, सेफ वर्किंग कंडीशंस देना. इससे एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल होंगे. एंड अगर किसी भी वर्कर का फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट निगलेक्ट हो रहा है, सो ही और शी वुड नॉट बी हैप्पीली वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का जो भी लाइक काम हो रहा है उसमें वो अपना इंटरेस्ट लूज़ करने लग जाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के काम पे भी हैम्पर होगा. सो दैट इज़ वाई fulfilling the personal objectives of the employees are also very very important for any organization. Alright, so I hope all the 3 points are very very clear to you. Now I'll explain 3 of them in short once again. Okay. इन शॉर्ट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड होते हैं सोशल, थर्ड होते हैं पर्सनल. ऑर्गेनाइजेशनल में 3 आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. सर्वाइवल का मतलब आप एटलीस्ट अपनी कॉस्ट को रिकवर कर सको. प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जितना आपने रिस्क लिया है उतना ही आपको इन रिटर्न, लाइक जितना आपने इन्वेस्ट किया है उससे कुछ ज़्यादा, यू नो, प्रॉफिट का मतलब यही होता है. एंड तीसरा इज़ ग्रोथ. लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस उसके ग्रोथ से ही नापा जाता है कि कितना ईयर टू ईयर और किसी भी बेसिस पे आप कितना ग्रो कर रहे हो. सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव. सिंस यू एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी एंड यू आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो यू हैव सर्टेन कमिटमेंट टुवर्ड्स द सोसाइटी एज वेल. एंड लास्ट इज पर्सनल. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर like based on the employees of the organizations. एंड जितने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती है, उतना ही एम्प्लॉयज़ हैप्पी रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में वो हैप्पीली कंट्रीब्यूट करते हैं. ओके, सो आई होप this topic is very very clear to you. If you have any doubts you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching. Do hit the subscribe button. Thank you.